बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, सुबह के 5 बज रहे हैं और रात के जो है रेड हुआ है अमीर बालाज टीपू ट्रका वाला का डेरे के ऊपर। उनका जो अड्डा है वहाँ पर रेड हुआ है और ज़राए बता रहे हैं कि 100 के करीब एलीट फोर्स के जवान और पंजाब पुलिस की नफरी जो है वो DSP इचरा कमर अब्बास साहब की सरबराही के अंदर जो है वहाँ पर पहुँचे हैं, रेड किया है और गिरफ्तारी करनी थी आरफ भट्टी नाम के शूटर की। ज़राए बता रहे हैं कि आरफ भट्टी नामी जो शूटर है जो जावेद भट्ट मर्डर केस में मुलविस था। नाज़रीन, जावेद भट्ट जो है वो तीफी भट्ट के बहनोई हैं जो कुछ अर्सा पहले पुलिस मुकाबला में पार हो गए हैं और इनके जो भाई हैं ख्वाजा अजहर गुलशन, उनका भी कल ऑडियो पैगाम आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही और उन्होंने IG पंजाब पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो जो है मेरे बहनोई और मेरे भाई के जो है वो मर्डर के ज़िम्मेदार हैं। जिसके बाद रात गए ये जो रेड है ये नज़र आया है पंजाब पुलिस की जानिब से। ज़राए बता रहे हैं कि 2 अफराद को वहाँ से हिरासत में लिया गया है। मुबैना तौर पर ये शूटर्स बताए जा रहे हैं और इन्हें CCD की कस्टडी में दे दिया गया है। जी नाज़रीन, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कस्टडी में जो अफराद वहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें सौंप दिया गया है। आरफ भट्टी जो है मेरे ज़राए बता रहे हैं कि ताहाल लाहौर पुलिस को मिल नहीं सका, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को मिल नहीं सका। नाज़रीन, ये आरफ भट्टी वही आरफ भट्टी है कि जिसने आगे जो 2 शूटर्स हायर किए थे और इन 2 शूटर्स के ज़रिए जावेद भट्ट का मर्डर करवाया गया था और आरफ भट्टी उस वक्त से इश्तिहारी है, ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका, जिसके बारे में शुबा जाहिर किया जा रहा है कि आरफ भट्टी को भी मर्डर करके कत्ल करके जो है वो दरिया बुर्द कर दिया गया है, उसे फारिग कर दिया गया है ताकि मज़ीद जो है वो जावेद भट्ट मर्डर केस के अंदर पुलिस जो है वो असल मुल्ज़मान तक ना पहुँचे। इस किस्म की भी चीज़ें सामने आ रही हैं। देखते हैं कि पंजाब पुलिस की जानिब से जो एक बड़ा रेड डिज़ाइन किया गया है रात के अमीर बालाज टीपू ट्रका वाला के डेरे पे कि जो तीफी भट्ट के शूटर के जरिए कातलाना हमले में मारे गए थे अमीर बालाज टीपू, उनके भाई अमीर मसहब और अमीर फतेह जो है इन्हें मुलजिम बनाया गया था जावेद भट्ट मर्डर केस में और दावा किया गया था कि इन्होंने जो है वो शूटर्स को भेज के आरफ भट्टी के जरिए जो है जावेद भट्ट को मर्डर करवाया है। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है कि अब जावेद भट्ट के कातलों को पकड़ने के लिए रेड किया गया है अमीर बालाज टीपू ट्रका वाला के डेरे पे। रात के ये नाज़रीन रेड हुआ है और मैंने आपको बता दिया है DSP इन्वेस्टिगेशन इचरा कमर अब्बास साहब की सरबराही के अंदर ये जावेद भट्ट मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो डील कर रही है। ज़ीशान रज़ा साहब जो है यहाँ पर इसको डील कर रहे हैं और मेरे ज़राए बता रहे हैं कि जावेद भट्ट के जो बेटे हैं वो DI इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा साहब के पास पेश हुए थे और बाकायदा तौर पर वहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि हमारी जो तफ्तीश है वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सुपुर्द की जाए, क्योंकि हमारे कातिल जो है 1.5 साल हो गया है गुजरने के बावजूद मेरे वालिद के जो है वो कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। जिस पर नाज़रीन इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है ये हरकत में आई है और हरकत में आने के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने रात गई ये बड़ी कार्रवाई की है अमीर बालाज टीपू ट्रका वाला के डेरे पर रेड करके, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि 100 के करीब जो है वो पुलिस एहलकार मौजूद थे जिनमें एलीट फोर्स और लोकल पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पुलिस के जवान मौजूद थे। और यहाँ से नाज़रीन जो अफराद को गिरफ्तार किया गया है जिन्हें मुबैना तौर पर शूटर बताया जा रहा है उन्हें क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सपोर्ट कर दिया गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल सामने आती है। ये तो पुलिस अपना कोई मौक़िफ़ देगी तो सामने आएगा, पता लगेगा कि क्यों रेड किया गया है, किसको गिरफ्तार करने के लिए रेड किया गया है। लेकिन हमारे ज़राए जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि आरफ भट्टी के लिए रेड कंडक्ट किया गया था और इस रेड के अंदर आरफ भट्टी को जो है वो पकड़ा नहीं गया। अलबत्ता 2 अफराद जो है यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं। अब देखते हैं 2 अफराद कौन है जो यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं। क्या ये वही शूटर हैं कि जिनके ज़रिए आरफ भट्टी ने जो है जावेद भट्ट को मर्डर करवाया था या कोई और लोग हैं? ये तमाम चीज़ें पुलिस की तफसीलात के बाद सामने आएंगी। लेकिन आज दिन रेड हुआ है अमीर बालाज टीपू ट्रका वाले के डेरे के ऊपर, भारी नफरी के साथ रेड हुआ है और वहाँ से नाज़रीन 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। मज़ीद मालूमात जब सामने आएंगी तो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।